हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस लॉ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन। तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली थोड़ी सी ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 30। ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस। ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है, ब्रेजिलियस साइंटिस्ट का नाम था, और हाइपोथेसिस होती है कोई भी मनगढ़ंत कहानी, है ना। मतलब कुछ भी मतलब उठा के बोल दिया, थोड़ा बहुत जो आपको लगा आपने बोल दिया, तो उसको बोल दिया हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट एसटीपी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, कि अगर वॉल्यूम बराबर होगी सभी गैसेस की तो उनके जो नंबर ऑफ एटम है वो भी बराबर होंगे। बस उन्होंने एक छोटी सी कंडीशन डाल दी कि व्हेन एटॉमिसिटी ऑफ गैस इज सेम। अब एटॉमिसिटी क्या बोला है? एटॉमिसिटी बोलते हैं नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। जैसे अगर इस लॉ की बात करें तो यहां पर क्या आएगा, जैसे 1 लीटर H2 है बराबर होगा 1 लीटर ऑफ Cl2, है ना। जितने नंबर ऑफ एटम्स यहां पर बोला ना, इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे एसटीपी पे अगर उनकी वॉल्यूम इक्वल है। वॉल्यूम कितनी? 1 लीटर यहां पे, 1 लीटर यहां पे, तो इनके नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होंगे। यानी कि यहां पर 1 लीटर O2 बोल दो, वो भी बराबर होगा। अब इनकी एटॉमिसिटी एक जैसी है तो ये लो यहां पर तो एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पर 1 लीटर ऑफ O3 हो तो ये बराबर नहीं हो पाएगा। या मैं बोलूं 1 लीटर ऑफ हीलियम गैस हो तो भी ये बराबर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर देखो इनकी एटॉमिसिटी, यहां पर अब एटॉमिसिटी देखते हैं कि यहां पर H2 की कितनी है, एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो एटॉमिसिटी 2 हो गई। यहां पर भी 2, इधर भी 2। अब देखना यहां पर हो गई 3 और यहां पर हो गई 1, तो ये बराबर नहीं हुआ। ये वाला पोर्शन अनइक्वल है, यहां पर बराबर नहीं होगी, भले ही वॉल्यूम इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ एटम यहां पर इक्वल नहीं है। तो ये थी ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद आए हमारे एवोगाड्रोस लॉ कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट एसटीपी। एसटीपी क्या है अब तक आपको पता चल गया होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो स्टैंडर्ड कंडीशन है टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर है या 1 बार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट एसटीपी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इन्होंने साला राड़ा ही खत्म कर दिया सारा। क्या बोला कि भैया चाहे 1 लीटर हीलियम हो या 1 लीटर O3 हो या 1 लीटर H2 हो, सभी में क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। वॉल्यूम बराबर है तो इन्होंने बोल दिया कि जितने हीलियम के मॉलिक्यूल होंगे उतने O3 के होंगे, उतने ही H2 के होंगे, सारे बराबर कर दिए। फिर उन्होंने क्या बताया कि एक मोल कोई गैस है, मान लिया 1 मोल ऑफ हीलियम है, तो वो एसटीपी पे कितना कंटेन करेगी? 22.4 लीटर। ठीक, और बाद में इन्होंने नंबर भी दिया था, 1 मोल कितना होगा, 1 मोल की मतलब वैल्यू कितनी होगी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, है ना। ये एक छोटी सी यूनिट है, बेसिक यूनिट है मोल। क्लियर? स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन, बड़ी कमाल की कैलकुलेशन है ये स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टिचोमेट्रिक का मतलब है क्या? स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम ज्यादा समझते हैं कि मान लिया ये O2 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है ना, इसके बाहर जो भी लगा होगा, हाफ है, 1 मोल है या 2 मोल है ना, या 2 मोल मतलब जो भी इसके सामने डिजिट होगी, प्योर नंबर होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और उसी की जो कैलकुलेशंस हैं उसी को हमने बोल दिया स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन। पहली बात कि ये एप्लीकेबल ऑन बैलेंस्ड रिएक्शन, केवल और केवल बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन मतलब जितना नंबर ऑफ एटम यहां होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम यहां होंगे। सब्जी लेते हो, तराजू देखते हो ना, तो वहां पर अगर आपने 1 किलो आलू लिया तो 1 किलो आलू को रख दिया, उधर 1 किलो का बट्टा रखा, है ना, तो वो जब बैलेंस होता तभी देता है ना। तो यहां पर भी वही खेल है कि अपने को ये दोनों बैलेंस करने हैं। यहां पर जितने मोल कार्बन के होंगे उतने यहां होने चाहिए, जितने यहां पर हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, उतने ही दूसरी तरफ होने चाहिए, तभी ये कैलकुलेशन काम करेगी। तो मान लिया ये रिएक्टेंट का पोर्शन है और ये प्रोडक्ट का पोर्शन है। अब यहाँ पे मास, मोल, वॉल्यूम, तीन ही चीजें मिलेंगी आपको रिएक्शंस में, या तो मास में मिलेगा या मोल्स में मिलेगा या वॉल्यूम में मिलेगा। अब आप मास टू मास बैलेंस कर सकते हो, मास टू मोल बैलेंस कर सकते हो, मास टू वॉल्यूम बैलेंस कर सकते हो, सब चीजें निकल जाएंगी। मास से मोल निकल सकता है, मोल से वॉल्यूम निकल सकती है एसटीपी पे, मतलब वो एवोगाड्रोस लॉ लगा के हम
वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। सेम कहानी, मोल से मास निकाल सकते हो, मोल से मोल भी निकाल सकते हो, मोल से वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। और वही ऐसी की ऐसी कहानी वॉल्यूम की मास से है, वॉल्यूम की मोल से है और वॉल्यूम की वॉल्यूम से तो है ही। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग होगा, बस ये समझ लो कि मास से तुम कुछ भी निकाल सकते हो और किसी भी चीज से मास निकाल सकते हो, है ना। मास, मोल, वॉल्यूम, ये जो तीनों चीजें हैं आपस में रिलेटेड हैं, ठीक। अब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लगा लो या कोई फॉर्मूला लगा लो, क्या है कि सी एक्स और वाई एच वाई, सी एक्स एच वाई और 2x प्लस वाई बाई 2 प्लस 4, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, ये आ जाएगा x प्लस वाई बाई 4, है ना। तो x प्लस वाई बाई 4 O2। अच्छा, ये कार्बन और हाइड्रोजन कोई कंपाउंड है, उसने रिएक्ट किया कुछ इस इतने मोल ऑफ O2 से, है ना, x प्लस वाई बाई 2 वाई बाई 4, और यहां पर x और y हमने लेट कर लिया, तो यहां पर जो मोल बनेगा ना वो x CO2 और y बाई 2 H2O बनेगा, और ये फिक्स है, कहीं पर भी ये फेल नहीं करता। करके देखते हैं, जैसे मान लिया C3H8, है ना, ये कोई कंपाउंड है, तो अब इस केस में अपन को ये दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 8। तो क्या देख लें, C3H8 यहां पर क्या है x प्लस वाई बाई 4, मैंने यहां पे क्या किया O2 रिएक्ट करवाया, कितना चाहिए होगा x प्लस वाई बाई 4, यानी कि 3 प्लस वाई बाई 4, वाई कितना है 8 बाई 4, ये कटा तो 2, 3 और 2 5, यानी कि 5 O2 चाहिए होंगे इसको रिएक्ट करने के लिए। फिर रिएक्शन आगे गई, बराबर आ गया, कोई बात नहीं, एरो लगा दो, है ना। तो यहाँ पे 5 O2 है। अब इसके बाद देखना x CO2, यहां पर तो झमेला ही खत्म है, x की वैल्यू 3 है तो यहां पर आ गया 3 CO2, और y की वैल्यू है 8 और यहां पर है y बाई 2, तो ये हो गया 4, यानी कि प्लस 4 H2O। सिंपल, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, देख लो। अब यहां पे अपने को ये तो पता चल गया कि हाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। अब अगर मैं इसका, ये भी 1 मोल होगा, ये हमने 1 मोल लिया होगा, ये 1 मोल लिया होगा, ये 1 मोल लिया होगा, है ना, मान के चलते हैं। तो यहां पर इसका तो 1 मोल है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के 5 मोल हो जाएंगे भाई, 5 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 से गुणा हो गया। यहां पर बने होंगे 3 मोल किसके, CO2 के, और यहां बने होंगे 4 मोल वाटर के। अब मोल निकल गया भाई, यहां पर 1 मोल था, यहां पे 5 मोल, यहां पर 3 मोल, यहां पे 4 मोल। मोल निकल गया तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, यहां पर 1 इंटू कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, है ना। यहां पर कितना हो जाएगा 5 गुणा 22.4 लीटर वॉल्यूम आ जाएगी। ऐसे यहां पर 3 गुणा 22.4 लीटर और यहां 4 गुणा 22.4 लीटर। सिंपल। मास निकालना है, मास से तो सबसे आसान काम है, इसको जोड़ लो भैया। भाई कितना है, यहाँ पे 12 3 36 और ये 8 निकल जाएगा, 8 और 14 का 4, 80 लेख और 44, इसका आया 44 और 1 मिनट यार गलती कर दी भारती, नहीं ठीक है 44, है ना, 44 ग्राम आया इसका मास। अब यहाँ पर तो 1 मोल ही है तो इसका ऐसे रहने दिया। ऐसे O2 का अपने को कितना पता होता है, ठीक है 32 ग्राम, तो यहां पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर जैसे CO2 का है, CO2 का जैसे हमें पता होता है 44 ग्राम होता है ना, इसका 32 होगा और 32 और 12 44, तो यहां पर इसको 3 से गुणा कर दिया। यहां पर वाटर का 18 होता है तो इसको 4 से गुणा कर दिया। मतलब कि मास से मोल, वॉल्यूम, तीनों चीजें आपस में आप कुछ भी निकाल सकते हो, मास हो, मोल हो, वॉल्यूम हो। क्लियर। तो एक एग्जांपल की मदद से एक और पॉइंट आप तक डिलीवर करते हैं कि हमेशा गैसियस में जो होगा उसी की वॉल्यूम लेनी है अपने को, ठीक है। ये बहुत सटीक पॉइंट है कि जो गैसियस में होगा ना, ये जी है, गैसियस में होगा उसी की हम वॉल्यूम लेंगे। अगर आपको सॉलिड में गिवन हो या लिक्विड में गिवन हो तो आप उसकी वॉल्यूम कैसे भी करके नहीं ले सकते। जैसे यहां पर ये एक प्रोसेस है, मान लिया यहां पे कार्बन है सॉलिड में, ऑक्सीडेशन करवाया, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फिर ऑक्सीडेशन करवाया, यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इसको देखते हैं बना कैसे होगा, कि यहां पर ये कार्बन सॉलिड में है, यहां पर हाफ O2 गैसेस में है और यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब यहां पे देखो, इसकी तो हम वॉल्यूम ले नहीं सकते, यहां पर कितना है, इस तरफ अगर मैं रिएक्टेंट की साइड देखूं तो 1/2 मोल है ना, और इधर आगे देखूंगा तो यहां पर 1 मोल हो गई, यानी कि यहां पर आधे से पूरा 1 बन गया, यानी कि यहां पे जो वॉल्यूम है वो डबल हुई। भाई यहां पर प्रोडक्ट में तो हाफ मोल था, यहां पर 1 मोल हो गया, तो इस वाले केस में
डबल हो गई। यहां पर देखो तो सॉलिड की अगेन फिर से नहीं ले सकते, यहां पर कितना है 1 मोल है और यहां पर भी 1 ही मोल है, तो यहां पर क्या हुआ रिमेन्स सेम। और अगर इस केस में देखूं तो ये CO2 गैस में है और ये सॉलिड में है, इसके हम फिर से कंसेंट्रेशन जो वॉल्यूम है नहीं ले पाएंगे, तो यहां पर 1 मोल और यहां पर बना कितना 2 मोल, यहां पर फिर से क्या हो गई डबल हो गई, है ना। यानी कि अपने को सिर्फ गैसेस वाले की वॉल्यूम कंसीडर करनी है, सॉलिड लिक्विड की तो हम ले ही नहीं सकते, है ना। तो आई होप आपने इस लेक्चर में कुछ नया सीखा होगा।